गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने कार्तिक मासोत्सव में 8वें अध्याय को पूरा किया था। आज 9वें अध्याय को पढ़ रहे हैं और उसमें 8वें अध्याय में 3 से 6 तक का समय बताया गया था, कैसे व्यतीत करे आदमी। अब उससे आगे की बात कर रहे हैं। ओम बालकल्या बोले कि हे मुनीश्वरों, कार्तिक मास में जो दिन का कृत्य है उसे सुनिएगा, जिसके करने से सब कार्तिक सफल हो जाएगा। प्रातः संध्या के अंत में पहले विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करें। पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, फिर देव मंदिर में जाकर के पूजा आरंभ करें और नृत्य करें, गान करें और एक प्रहर इन्हीं कामों में बिता दे, पूजा में और नृत्य वगैरह में। फिर आधे प्रहर अच्छी भांति पुराण सुने, फिर पुराण सुनाने वाले की और तुलसी जी की पूजा करें। फिर मध्याह्न का कर्म करके दाल को छोड़ करके भोजन करें। बलिदान, वैष्णोदेव और अतिथियों को समर्पण करके जो मनुष्य भोजन करता है वो केवल अमृत खाता है। और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। ब्राह्मणों को नित्य भोजन नहीं करा सके तो किसी पर्व पे तो कराए, और खुद भी हविष्य भोजन करे। हविष्य भोजन क्या होता है? हेमंत ऋतु में उत्पन्न हुए श्वेत और कृष्ण धान्य, मूंग, जौ, तिल, नागरमोथा, कंगनी, सामा बथुआ, हिलसा का साग, ये सब हविष्य भोजन है। साठी के चावल, नरई का साग और मूली और पान, इनको छोड़ देवे। और कंद, स्वेदानोन, समुद्र फैन, गैया का दही और घी और बिना घी निकाला हुआ दूध, कटहर, आम, हड्डू, पीपल, जीरा, नारंगी, इमली, केला, सुगंध मूली, आंवला, गन्ने का गुड़ और बिना तेल की वस्तु, इनको मुनि हविष्य अन्न कहते हैं। आमिष अन्न सर्वदा भोजन जो है वो त्याज्य है। विशेष करके कार्तिक में तो आमिष अन्न का भोजन करना ही नहीं चाहिए। आमिष कौन सा होता है? जला हुआ अन्न, 2 बार पकाया हुआ भोजन, छिलके समेत दाल, मसूड़, निसोड़ा, बासी अन्न, इनको आमिष कहते हैं। बैगन, परवल, घिया, तरबूज, कंदरू, खीरा, ये सागों में आमिष हैं, अर्थात वर्जित हैं। और रतालू, तुलसी, चौलाई का साग, मजीठ, खसखस के पत्ते, जठामासी, ये पत्र साग में आमिष है, अर्थात वर्जनीय है। और गाजर, सलजम, प्याज, लहसुन, जिमीकंद, ये कार्तिक में सदा आमिष है, यानी वर्जित है, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इन्हें कार्तिक में कभी नहीं खाना चाहिए। और जो अधम मनुष्य औरों के मांस से अपने मांस को पुष्ट करता है, वो दूसरे जन्म में उसकी विष्ठा का कीड़ा बनता है। और जो दुष्ट मृग पक्षी के बच्चे और कच्चे फलों का नाश कर देते हैं, वो मरे हुए बालक पैदा होते हैं। ओम एक एक करके सब दान करे और एक एक करके सब तीर्थ और एक से लेकर के सब व्रत करे, लेकिन अहिंसा व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है। ऐसा विचार करके भगवान के अर्पण करके भोजन करे। और वैष्णोदेव के अनंतर जो कोई भिक्षुक आ जाए, वैष्णोदेव के अनंतर इसका मतलब हम जब भोजन करते हैं और हमारे भोजन करते समय अगर कोई आ जाता है, वो चांडाल ही क्यों नहीं हो, चोर ही क्यों नहीं हो, वो भी विष्णु भगवान का रूप होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसको भी भोजन या जलपान करा करके ही रहना चाहिए। उसको बगैर कुछ खिलाए पिलाए नहीं जाने देना चाहिए।
जो आपके अवान्तर के समय पर आ जाए। ओम प्रातःकाल या सायंकाल वैष्णदेव के अनंतर जो कोई अतिथि से विमुख जाता है वो मनुष्य दुख पाता है। इस प्रकार भोजन करे कि झूठा नहीं बचे। भोजन इस प्रकार करे कि थाली में बिल्कुल झूठा नहीं बचे। और फिर आचमन करे, दांतों में लगे हुए झूठे अन्न को बाहर निकाले, परंतु दांतों को पीड़ा नहीं देवे। दांत में जो उच्छिष्ट लगा रह जाता है और दृढ़ता से चिपका रहता है, उसको जबरदस्ती करके छुड़ाए नहीं। अगर छुड़ाने में, उसको निकालने में अगर खून आ गया तो उसकी शुद्धि के लिए 3 चंद्रायण व्रत करने चाहिए। और चंद्रायण व्रत क्या होता है कि चंद्रमा की कलाओं के अनुसार चंद्रमा घटता बढ़ता है। 15 दिन तक, 16 दिन तक घटता है और 16 दिन तक, 15-16 दिन तक बढ़ता है। तो उसी प्रकार एक दिन एक गस्सा खाए, प्रतिपदा के दिन, दूसरे दिन 2 गस्सा खाए, तीसरे दिन 3 खाए। इस तरीके से 15 दिन बाद 15 गस्से खाए और फिर 15 से फिर नीचे आने लग जाए, फिर 14 खाए, फिर 13 खाए। इस तरीके से कम होते हुए फिर 1 गस्से पे आ जाए। 1 महीने तक ये नियम चलता है, उसे एक चंद्रायण व्रत कहते हैं। ऐसा 3 महीने तक करे अगर दांतों में से खून आ जाए तो। यानी खून की शुद्धि के लिए इतने उपाय बताए गए। और जो मांस मच्छी वगैरह खाते हैं उनका तो फिर कहना ही क्या है। और मुख की शुद्धि के लिए जल के तीर्थ के साथ तुलसी जी मुंह में रखे। और विशेष करके कार्तिक में तुलसी जी धारण करें। कार्तिक में तुलसी जी में सब तीर्थ निवास करते हैं और तुलसी में ही सबरे देवता निवास करते हैं। इसमें कोई भी विचार का काम नहीं है। तुलसी जी में ही सब तीर्थ और देवता निवास करते हैं। वो मरते समय जिस मनुष्य में मुंह में तुलसी जी डाल दी जाती है, वो चाहे महापापी हो, दुराचारी हो, चाहे मगध देश में ही क्यों नहीं मर रहा हो, वो यमपुरी को नहीं जाता। और विष्णु लोक में वो जाकर के सुख भोगता है। मगध देश का इसलिए कहा गया है कि जो काशी में मरते हैं वो बैकुंठ को जाते हैं, जो मगध में मरते हैं वो नरक को जाते हैं। ऐसा विचार कहा है लोगों का। इसलिए उन लोगों ने कहा है कि चाहे मगध देश में ही क्यों नहीं मरे, तुलसी जी अगर मरते समय मुंह में डाल दी तो वो बैकुंठ को जाएगा। ओम तुलसी जी की मंजरी से विष्णु भगवान की पूजा करे। और जो मनुष्य भक्ति में तत्पर होकर के सहस्र नामों का पाठ करता है, उसे दान और व्रतों की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सब पापों से छूट जाता है। और तुलसी जी लेते समय इस मंत्र को बोले कि हे तुलसी जी, तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो, तुम सदा भगवान की प्रियतमा हो। मैं भगवान के लिए तोड़ता हूं, इसलिए हे सुंदरी तुम वर देने वाली हो। इस मंत्र से तुलसी जी को भगवान के प्रियतार्थ तोड़े। आंगन में तुलसी जी के वन को देख करके यम के दूत उस घर में घुसते नहीं है। अगर आपके आंगन में, घर के आंगन में तुलसी जी का गमला बना हुआ है, थावड़ा, और तुलसी जी का वृक्ष लगा हुआ है, तो यम के दूत आपके घर में आएंगे नहीं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और जो कुछ भी दान दिया जाता है वो तुलसी घर के दान दिया जाता है, उसका फिर अपार पुण्य होता है। और दानी मनुष्य नरक में नहीं जाता किसी भी हाल में। ओम शेष दिन को संसार के व्यवहार में बितावे, फिर सायंकाल को भगवान के मंदिर में जाए
और संध्या करके अपनी शक्ति के अनुसार दीपदान करे। फिर रात्रि के पिछले प्रहर में जागरण करे और ब्रह्मचर्य करके जब स्त्री का आदर कर चुके फिर जो काम की इच्छा हो तो भार्या के पास जाने में कोई दोष नहीं है। और भगवान की प्रीत के लिए वो अपनी प्यारी भोजन आदि की वस्तुओं का त्याग करें। जो अपनी प्यारी और भोजन की वस्तुएं उनको भगवान की प्रीत के लिए त्याग करें। और इस मास के अंत में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस व्रत के सफल होने के लिए छोड़ी हुई वस्तुओं का दान करें। जो कार्तिक में जिन चीजों को त्याग कर दिया जाता है उनको फिर महीने के अंत में सभी चीजों का दान करे आदमी। और फिर दान कर देवे उनको ब्राह्मणों को देवे दान करके। ओम देखो सब व्रत एक और है और सत्य व्रत एक और है। सदा सत्य बोले इसलिए सब प्रकार से सदा सत्य बोलने चाहिए। यद्यपि अन्य धर्मों में कुल और जाति के अनुसार अलग अलग अधिकार बताए गए हैं परंतु कार्तिक में सब लोग अधिकारी होते हैं। और कार्तिक में पाप चित्त वालों को कोई भी और उपाय नहीं है। कार्तिक स्नान के अलावा कोई और उपाय नहीं है। ओम इसलिए अपने उद्धार के लिए मनुष्य यत्न पूर्वक कार्तिक में स्नान करे। ब्रह्म हत्या आदि पाप तभी तक गरजते हैं जब तक प्राणी आदर पूर्वक कार्तिक में स्नान नहीं करता है। ओम जो कार्तिक मास में अच्छे अच्छे भोजन पदार्थों से गौग्रास निकालता है उस पुण्य का फल तो विधाता भी नहीं कह सकता है। ओम जो कार्तिक के महीने में प्रातः काल उठ करके विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाता है उसका बैकुंठ में बड़ा भारी भवन होता है। ओम जो कार्तिक मास में बहुत सा चंदन दान करता है तो सैकड़ों करोड़ों वर्षों तक उसके पुण्य का नाश नहीं होता है। ओम जो कार्तिक में विष्णु भगवान के मंदिर को गोबर से लीपता है या लीपने आदि की वस्तुएं देता है या चित्र आदि लिखता है वो विष्णु भगवान के पास जाकर के सुख भोगता है। ओम जो थोड़ी रात गए स्नान होता है वो उत्तम स्नान है और भगवान को प्रसन्न करने वाला है। और सूर्योदय होने पर मध्यम है इसलिए जब तक कृतिका अस्त नहीं हो जब तक स्नान हो जाना चाहिए। कृतिका अस्त नहीं हो, कृतिका मतलब तारे चमक रहे हो आकाश में उस समय तक स्नान हो जाना चाहिए। तारे छिप गए और आपने स्नान किया तो वो व्यर्थ हो गया। फिर वो कार्तिक का स्नान नहीं है अगर तारे छिप गए और उसके बाद आप नहाए तो। ओम देव मंदिर में या तीर्थ में दुष्ट राजाओं ने जो कर लगा रखे हैं उसे जो छुड़वाता है उनका सदा धर्म बना रहता है। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर के स्नान करना चाहिए। बगैर पति की आज्ञा लेकर के अगर स्नान करेगी तो भर्ता का क्षय हो जाएगा। ओम हे काश्यप भर्ता को छोड़ करके स्त्री का कोई दूसरा धर्म नहीं है। जो हजारों पाप करे परंतु भर्ता की आज्ञा पर चले वही स्त्री संसार में पतिव्रता है। व्रत आदि करने से पतिव्रता नहीं होती है। तुम दिन भर व्रत करो और पति की आज्ञा का पालन मत करो तो आप कोई पतिव्रता थोड़ी। ओम जो पति दरिद्री हो पतित हो मूर्ख हो दीन हो तो भी वैसे भी पति की शरण में ही रहना चाहिए। उसके त्याग से स्त्री नरक को चली जाती है।
अंध बधिर क्रोधी अति दीना, जो रामचरितमानस में अनसुईया जी ने सीता जी के बहाने से जो जनता को प्रवचन किया है, वो यहां पर सही कहा गया है। और जो ऐसे भी पति की शरण में स्त्री को रहना चाहिए, उसके त्यागने से जो स्त्री अपने ऐसे पति को भी त्याग देती है, वो नरक को जाती है। श्री शरद कुमार संहिता नाम कार्तिक महात्म्य नियम कथनम नाम नवम अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब एक बार जो कार्तिक की देसी कहानियां हैं, उसमें से एक कहानी हम कह रहे हैं कि एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वो भगवान का भोग लगाकर के ही भोजन करती थी। उसका ये नियम था कि उसको भोजन भगवान का भोग लगाकर के ही भोजन करना है। एक बार कार्तिक महीने का प्रारंभ हो गया था, तो वहां गणेश जी आए। गणेश जी एक चुटकी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि भाई कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। कोई उनकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, किसी ने खीर बनाने की बात ही नहीं करी। तो उस बुढ़िया ने कहा कि भाई ठीक है, मैं खीर बना देती हूं। तो वो एक कटोरी ले आई। गणेश जी महाराज बोले कि भाई इस कटोरी में नहीं, भगोना ले आ। बुढ़िया बोली कि इस छोटे से भगोने में, थोड़े से दूध की इतने बड़े भगोने में क्या होगा, तू मुझे इसी कटोरी में कर दे, इसको मैं खीर बना देती हूँ। गणेश जी महाराज बोले कि अरे माई तू ला करके तो देख भिगोने को, बड़ा भिगोना ला करके तो देख। तो बड़ा भगोना ले आई और जैसे ही चम्मच का दूध उसमें किया तो भगोना जो है वो भर गया दूध से, और वो चुटकी भर चावल डाले तो पूरी भगोना भर के खीर बनने लग गई। गणेश जी महाराज बोले कि भाई मैं जरा घूम करके आता हूं और हे माई तू खीर बना। अब खीर बन गई, गणेश जी महाराज नहीं आए। अब बूढ़ी माई ने सोचा कि भाई मुझे तो भूख लग रही है। गणेश जी महाराज वो ब्राह्मण का रूप धारण करके घूम रहे थे, तो उसने कही वो आए नहीं, तो लाओ मैं तो खीर खाई लेती हूँ। उसको भूख लग रही थी, खीर को देख करके भूख लगी आई। उसने उसमें से थोड़ी सी खीर निकाल करके और एक कोने में बैठ करके और गणेश जी का भोग लगा करके और खीर को खा लिया। उसने भोग लगाया कि गणेश जी महाराज, विनायक जी आप भोग लगाइए, और खुद ने खा ली खीर। थोड़ी देर में गणेश जी आए कि माई वो खीर बन गई क्या? कि हाँ बन गई, आजा खा ले। विनायक जी बोले कि भाई मेरा तो पेट भर गया। कि भाई तुमने खीर बनवाई है और अभी तक खीर आपने खाई नहीं है, फिर के पेट कैसे भर गया? भाई कैसे भर गया आपका पेट? अभी आपने खीर खाई नहीं है, खीर बनवा करके और आप चले गए हो, आए हो तो कह रहे हो मेरा पेट भर गया। कि माई तूने अभी जो भोजन करा था उसमें कही थी कि विनायक जी भोग लगाओ, तो पहले मैंने खीर खाई है उसके बाद तूने खाई। कभी भोग लगाने की मैंने विनायक जी से कही थी, तेरा क्या मतलब है? करे भाई मैं ही तो विनायक जी हूं, मैं ही तो गणेश जी महाराज हूं, कि मैं ऐसे कैसे मान लूं? तो गणेश जी अपने रूप में आ गए और उस बुढ़िया को दर्शन दिए गणेश जी महाराज ने, और दर्शन दे करके
उसकी खीर बनाने से कार्तिक के महीने में वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बुढ़िया के घर को धन धान्य से भर दिया, पुत्र पौत्र से भर दिया। ये बात पूरे गांव में पता लगी कि भाई बुढ़िया का तो चमत्कार हो गया। तो बुढ़िया ने सबको बताया कि मैं तो गणेश जी का भोजन करने से पहले भोग लगा देती थी, और कार्तिक मास चल रहा है, मैं तो हर दिन लगाती हूँ भोग। इस बार तो कार्तिक का महीना है, तो गणेश जी ने प्रसन्न होकर के और मेरे घर में सब व्यवस्था कर दी। फिर पूरे गांव वालों ने भी ये सोचा कि भाई हम भी गणेश जी का भोग लगाया करेंगे और ये भी भोजन किया करेंगे, और सभी ने संपन्नता को प्राप्त किया। ऐसा गणेश जी महाराज ने उस बुढ़िया को दिया, ऐसा सबको दे, कथा सुनने वालों को दे, कथा देखने वालों को दे, कथा में हुंकरा भरने वालों को दे। कथा में कुछ कमी रह गई हो उसे पूरी कर दे, और पूरी हो गई हो तो उसका मान करें। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय, बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय, बोलो श्री गणेश जी महाराज की।